नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। मामूली विवाद में चाकू से हमला हुआ है। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची। कोतरा रोड पुलिस लेके पहुंची है। कोतरा क्षेत्र के धनांगर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा है। दोनों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है गंभीर हालत में। कोतरा क्षेत्र के धनांगर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर है। मामूली विवाद में चाकू से हमला किया गया है। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने खूब पीटा। आपको बता दें, दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल हमारे साथ जुड़ गए। हरपाल, क्या है पूरा मामला, बताइए। हरपाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो ये मामला आपको बता रहे हैं। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते बढ़ता चला गया और मारपीट हुई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतरा क्षेत्र के धनांगर गांव का ये पूरा मामला है जहां पर विवाद हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल हमारे साथ जुड़ गए। हरपाल, क्या है पूरा मामला, बताइए। हरपाल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज दुर्ग और रायपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। सुभाष स्टेडियम में होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। शाम में रायपुर से दुर्ग के लिए जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। होली को देखते हुए रायपुर में हुड़दंगियों पर कड़ी नजर रखने के पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 1000 से अधिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। 60 जगहों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं। 40 पेट्रोलिंग वाहन हैं। हुड़दंगियों पर नजर लगातार रखेंगे। 2 पहिया वाहनों में 3 सवारी और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी उत्सव के पहले से ही अच्छी तैयारी करती है। उसी तरीके से अभी एसएसपी सर ने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में हमें निर्देश दिए गए कि पेट्रोलिंग कंटिन्यूसली होना चाहिए। साथ ही साथ ये बताया गया कि अराउंड 1000 का फोर्स भी लगेगा और साथ ही साथ हर थाने में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि 24 घंटे हम लोग निगरानी रख पाएँ कि कोई भी ऐसा अप्रिय घटना ना हो। साथ ही साथ शांति समिति की बैठक भी ली जा रही है ताकि हम लोग पूरे माहौल को शांत रखें और लोग कोविड के बाद में अपनी सुखद होली बना पाएँ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, त्योहार आते हैं और प्रशासन का सक्रिय हो जाना, वाकई अगर समय पर सक्रिय प्रशासन हो जाए तो हुड़दंगियों की खैर ना हो और सख्ती जो है बरती जाए, वो समय पर बरती भी जाती है। जी ऋतु, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन पहले हम राजधानी रायपुर की तस्वीर है वो दिखाते हैं। देखिए किस तरह से होलिका दहन की तैयारी है पूरी की गई है। राजधानी रायपुर में लगभग 1000 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन होगा और उसके लिए पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
1000 से अधिक पुलिस के बल, सुरक्षा जवान के जो अधिकारी हैं उन्हें लगाया गया है ताकि कोई हुड़दंगी किसी तरह से हुड़दंग ना कर सके। ट्रिपल सवारी अगर कोई आ रहे हैं जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई शराब पी करके किसी तरह के उपद्रव करते हैं तो उस पर कार्रवाई है वो की जाएगी। पूरे तमाम जो बैरिकेड्स है 40 स्थानों पर जो है चेकिंग की कार्रवाई वो की जाएगी। इसके अलावा गश्ती दल अलग से तैनात रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के बीच होली यहाँ पर मनाया जाएगा और उसकी पूरी व्यापक तैयारियां हैं वो की गई है। और रही बात उपद्रव की, तो जो भी पुलिस ने पहले भी अपील की है, शांति समिति की बैठक भी हुई है जिसमें ये अपील किया गया है कि हुड़दंग ना मचाए और सुरक्षित तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जो होली है वो मनाए, उसकी अपील पुलिस ने की है और लगातार पुलिस अपील कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि ऐसे हुड़दंगी जो अगर उपद्रव करते हैं तो उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी, ये पुलिस ने कहा है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर त्यौहार है वो मनाया जाएगा। लगभग 3 वर्ष के बाद इस तरह का जो माहौल है वो देखा जा रहा है कि लोग बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ होली का पर्व है वो मना सकेंगे। जी ऋतु, वाकई ये तो प्रशासन की ड्यूटी है और साथ साथ ही इतना बड़ा प्रशासन जो है लगा रहेगा निगरानी में, तो वो भी तीज त्योहार छोड़ करके हमारी सुरक्षा में लगा रहेगा। तो ये जिम्मेदारी आम जनता की भी बनती है कि हर चीज में सतर्क रहें और मिलजुल कर खुशी से त्योहार मनाएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा के अधिकारी हैं, चाहे वो दीपावली का समय हो या फिर होली हो, जब हम त्यौहार मनाते रहते हैं तो हमारे जवान हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम जो त्यौहार को अच्छे सलीके से मनाएं और किसी तरह के हुड़दंग ना करें, किसी तरह से उपद्रव ना करें। लेकिन पुलिस की पैनी नज़र इन पर रहेगी और जैसे ही उपद्रव की सूचना मिलती है तो 40 से अधिक जो गश्ती वाहन रहेंगे वो जा करके कार्रवाई करेंगे। पुलिस लगातार अपील कर रही है, लेकिन अभी कोविड के बाद इस तरह का माहौल देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हर्ष के साथ होली मनाने को बिल्कुल जो है आतुर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया युगल। बलौदाबाजार से बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस का ऑपरेशन प्रहलाद अब शुरू हो चुका है। एक दिन में 182 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। होली में शांति व्यवस्था को लेकर यह ऑपरेशन चलाया गया है। निगरानी बदमाशों पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। अलग अलग इलाके के जो बदमाश हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर की बात करेंगे। जिले के 72 गुंडे बदमाशों की परेड दी गई है। होली के पहले बदमाशों को हिदायत दी गई। थाना प्रभारी गुंडे बदमाशों पर निगरानी रखेंगे, नजर बनाए रखेंगे। जिले के 72 गुंडे बदमाशों की परेड निकाली गई है। होली के पहले बदमाशों को सख्त चेतावनी दी गई है, निगरानी उन पर रखी जाएगी। धमतरी से बड़ी खबर है। होली के पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले भर से 257 गुंडे बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार बदमाशों से 34 चाकू भी जब्त किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, धमतरी की तस्वीरें। होली के पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले भर से 257 गुंडे बदमाशों को पकड़ा है और उनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। होली के पहले ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार बदमाशों से 34 चाकू भी जब्त किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है और जिले भर से 257 गुंडे बदमाशों की गिरफ्तारी भी हुई है। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करते हैं। होली और शब-ए बारात को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। एसपी ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं। शहर में अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग होगी।
पुलिस आज शाम निकालेगी फ्लैग मार्च। और होली को लेकर दुर्ग में बाजार सज चुके हैं। रंग बिरंगे पिचकारी बच्चों को लुभा रहे हैं। होली पर बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक सामान बाजारों में बिक रहे हैं। कार्टून वाला मुखौटा, रंग बिरंगी टोपी, चश्मा, पानी के टैंकर बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। होली पर कुछ बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो कई बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। जिन बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं वे इस दोगुने उत्साह के साथ होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार में होली पर बिखरी रौनक का जायजा लिया हमारी दुर्ग सहयोगी। होली को अब चंद घंटे ही शेष रह गए और आपको दिखाना चाहूँगा कि बाजार किस तरह से गुलजार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब लोग खुलकर जो है होली का त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से रंग आए हैं, पिचकारियाँ आई हैं, मुखौटे आए हैं और तरह तरह के और भी आइटम्स आए हैं जो बच्चों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैप्स है, ये डमरू हैं, कुछ बजाने वाले हैं, कुछ आइटम पिचकारीज है, ऐसे बड़े बड़े कुछ ये टैंकर भी दिखते हैं और ऐसे बहुत सारे मुखौटे भी आए जो सहज ही बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। खास तौर पर ये बात है कि कुछ परीक्षाओं ने खलल डाला था, लेकिन बहुत से बच्चों की ऐसी है कि परीक्षाएं खत्म हो गई है और कुछ की एक दो दिन के अंदर हो जाएगी। मतलब होली जो है, होली मनाने के लिए मौका मिलेगा। कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बेटा किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, अभी कैसे तैयारी चल रही है आप लोग की? हमारी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई है तो हम बहुत सारी प्लानिंग कर चुके हैं कि कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे। हमने लिस्ट भी बनाई हुई है जब हम शॉपिंग के लिए आए थे तो और हम यहाँ पे पिचकारी और गुलाल कौन से कलर्स यूज़ करेंगे तो हमने वो सब कैसे क्या क्या खरीदारी हो रही है अभी? हमने अभी शॉपिंग कर ली। अच्छा, कैसे कैसे खेलोगे पिचकारी इस बार? कैसे होली मनाओगे? पिचकारी रंग डाल के बनाओगे? हाँ। अच्छा, कैसे तैयारी किया आपने? बहुत अच्छी तैयारी हुई है होली की। इस बार मज़ा आएगी होली खेलने में। अच्छा, तो देखिए होली में मज़ा आना तय है क्योंकि परीक्षाएं इनकी ख़त्म हो गई है और भी बच्चों की ख़त्म हो जाएगी। और ये देख सकते हैं कि बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षक ये मुखौटे बनाए गए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ऐसे बहुत सारे मुखौटे बाज़ार में आए हैं जो होली के लिए ख़ास तौर पर लाए गए हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कुछ मुखौटों के कारण में कुछ आपराधिक घटनाएँ भी होती है, तो पुलिस को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बहरहाल होली का त्यौहार नज़दीक है और इसको हंसी खुशी के साथ मनाने के लिए बच्चे और बड़े पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और उधर ऊर्जाधानी कोरबा में होली के लिए बाजार सज चुके हैं। गुलाल और रंगों की डिमांड के साथ ही बच्चों के लिए पिचकारी, कलर टैंक, मुखौटे बाजार में उपलब्ध हैं। इस बार होली पर अलग अलग खुशबू वाले गुलाल बिक रहे हैं। हर्बल गुलाल की तरह रोज़ और आइसक्रीम फ्लेवर के गुलाल का साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। यही कारण है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। हम लोग होली का सामग्री खरीदने के लिए आए थे। पिछले 2-3 साल से तो कोरोना के कारण हम लोग मना नहीं पाए, तो सोच रहे हैं कि इस बार अच्छे से मनाएं और अच्छे से त्यौहार को एंजॉय करें। अभी तो लेना शुरू किए थे, रंग, गुलाल, टोपी, खिलौना, पिचकारी और बहुत सी सामग्री हैं। खाने पीने का भी सामग्री लेने की सोच रहे हैं। मार्केट कैसा है सर? अभी तो अच्छा ही दिख रहा है मार्केट, शाम तक और अच्छे हो जाएंगे ऐसे आसार तो दिख रहे हैं। इस साल अच्छा कोरोना मार्केट तो ठीक है, बच्चे लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ले रहे हैं सामान थोड़ा अभी फिलहाल। लेकिन 8 तारीख को वैसे हम लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाना चाहिए होली का त्यौहार के साथ। इस बार अच्छा रहेगा भैया, बिल्कुल रहेगा। पूरे देश में होली के अवसर पर लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल खेलकर होली मनाते हैं, तो वहीं नारायणपुर के खड़का गांव में आदिवासी समाज के लोग होली के अवसर पर पलाश के बने रंग से अपने देवी देवताओं के साथ होली खेलते हैं। उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना कर पलाश के फूलों से रंग तैयार कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। खड़का गांव में होली पर लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर पलाश के फूलों से रंग तैयार कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। पलाश के फूल का रंग निकालकर ग्रामीण पहले अपने देवताओं को चढ़ाते हैं, इस जोगानी कहते हैं, और इस तरह से आदिवासी समाज अपने देवी देवताओं के साथ होली मनाते हैं। होली का त्यौहार भले आदिम समाज का त्यौहार नहीं है, मगर जब वो पलाश के फूल, जिसको फरसा के फूल या गोंडी में मुरड़ पुंगार बोलते हैं, इसकी बात आती है, तो ये सबसे पहले अपने देवी देवताओं को
उस फूल के रंग को अर्पित करता है और उसको वो शादी ब्याह में उपयोग करता है। और इसका चुनाव भी वो लगभग हिंदुओं के त्यौहार होली के समय ही करता है। इसलिए ये जो उनके द्वारा ये जो मूरण पुंगार तरीहना ये जो परंपरा है वो होली से जुड़ जाता है। पलास मतलब यहाँ पर स्थानीय बोली में उसे फरसा फूल बोलते हैं। फरसा फूल के रंग का ही देवी देवता। होली त्योहार को लेकर पूरे प्रदेश में खुशी और उत्साह का माहौल है, लेकिन जांजगीर शहर में इस बार रौनक नहीं नजर आ रही जो होली को लेकर रहती है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है। शहर के बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और बच्चे होली खेलने से परहेज कर रहे हैं। होली का त्योहार एक दिन बचा है और उसके बाद भी जांजगीर शहर के लोगों में होली को लेकर उत्साह नजर नहीं आ रहा। नहीं, अभी हमने होली की खरीदारी नहीं की है क्योंकि हम लोग का पेपर है और 10th और 12th बोर्ड वालों का। तो और इस बार CBSE का क्वेश्चन भी बहुत हार्ड आया है, तो हम लोग को पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ रहा है। और पिछले 2 साल तो कोरोना में बीत गया, तो उसकी वजह से हम लोग खेल भी नहीं पाए। और इस साल हम लोग का पेपर है होली के बीच में, तो हम लोग को पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग होली नहीं मना सकते इस बार। मेरे सारे दोस्त 10वीं और 12वीं में हैं और उन लोग होली नहीं खेलेंगे बोल रहे हैं क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षा है और 2 साल कोरोना में बीत गया, उसकी वजह से हम होली नहीं खेल पाए और बाकी अभी एग्ज़ाम की वजह से कोई होली नहीं खेलेंगे बोल रहे हैं, इसलिए अब मेरे को भी होली नहीं खेलना है। उतना उत्साह नहीं दिख रहा है लोगों में और कोरोना काल के बाद दुकान लगाए हैं, बाकी उतना उत्साहजनक नहीं लग रहा है इस साल का होली का त्यौहार। और सामान तो लाने हैं, अच्छा सामान आया है मार्केट में, बाकी लोगों में ख़रीदारी करने का उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। अब एक दिन त्यौहार बचा है, एक दिन के त्यौहार में अब हम लोग सामान लान कर फंस गए हैं, ऐसे टाइप का हम लोग को अपने मन में आ रहा है। कोई निकल नहीं रहा है घर से बाहर, 10वीं 12वीं बोर्ड पेपर चल रहे इसलिए। और थोड़ा शासन प्रशासन भी इस बार टाइट कर चुके हैं मार्केट को, बाल मुखौटा सबको बेचने के लिए मना कर रहे हैं इस बार। और कोई कस्टमर दुकान में दिख ही नहीं रहे हैं और नुकसान इस बार तो बहुत होगा होने के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और क्या बोलते हैं 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम चल रहा है और धंधा उतना नहीं हो पा रहा है, मायूसी है। और क्या बोलते हैं पालिका वाले लोग जगह के लिए भी इधर उधर बोल रहे हैं और उतना जितना होना चाहिए बिक्री बट्टा उतना नहीं हो पा रहा है। और इस बार रेट भी काफ़ी बढ़ चुका है, 2-3 साल कोरोना काल में भी वैसी स्थिति था, आज भी वैसी है। कोंडागांव के फरसगांव ब्लॉक के आरोल इलाके में लोग हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। इलाके में लाल भाजी, पालक, चुकंदर से महिलाएं हर्बल गुलाल बना रखी हैं। कोंडागांव के लोग इस बार इन्हीं सेहतमंद हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। हर्बल गुलाल लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद है, तो साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। आरोल इलाके में पिछले 3 सालों से महिलाएं हर्बल गुलाल बना रखी हैं। पिछले साल 3 क्विंटल गुलाल से 50,000 रुपए का फायदा इन महिलाओं को हुआ था। इस साल महिलाओं ने ज्यादा हर्बल गुलाल बनाने का लक्ष्य रखा है। भिलाई से बड़ी खबर है। निगम के अधिकारी कर्मचारियों की होली में खलल। निगम के कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। होली पर वेतन नहीं मिलने से अधिकारी कर्मचारी में आक्रोश है। नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब होने से ये स्थिति बनी है। भिलाई नगर निगम के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। रायपुर की बात करेंगे। डेंटल कॉलेज में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। रात में कॉलेज कैंपस में घुसे युवक की पिटाई की गई। 3 सिक्योरिटी गार्ड ने जमकर पिटाई की। हालत बिगड़ने पर मेकाहारा में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस हिरासत में सिक्योरिटी कंपनी के 3 गार्ड है। कंपनी के सुपरवाइजर और गार्ड से पूछताछ मामले की जाँच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मौदापारा थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। पड़ोसियों ने मिलकर पड़ोसी की हत्या कर दी। डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दुर्ग के शांतिनगर अटल आवास की घटना है। आपसी लेन देन में पीट कर हत्या की गई। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मोहन नगर पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हुई है। कचना क्षेत्र में बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक होर्डिंग से टकरा गई। ओडिशा के रहने वाले दोनों मृतक छात्र बताए जा रहे हैं। खमाडी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सूरजपुर की बात करते हैं। 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हुई है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया। विश्रामपुर दतिमा मार्ग की यह घटना है। विश्रामपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जशपुर से बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई। हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। मवेशी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। कुनकुरी थाने के चरई डांड की यह घटना आपको बता रही है। रायगढ़ की बात करते हैं। लौ अयस्क से भरी ट्रेलर में आग लगी है और आग से ट्रेलर जलकर खाक हुआ। पूंजी पथरा के सरायपाली का ये मामला है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में होगी बीजेपी संगठन की बैठक। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा होगी। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होगी। आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार होगी। तो मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी संगठन की बैठक होने जा रही है। संभावित मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा होगी। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, बैठक होने जा रही है बीजेपी की, कितनी खास ये बैठक और क्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए ऋतु, ये मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी लगातार चिंतन और मंथन करने में लगी हुई है कि अब कार्यकर्ता किस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। अभी भी कई निगम मंडल ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। यानी 2020 में जब दोबारा सरकार बनी उसके बाद से ये निगम मंडल लगातार खाली चल रहा है। तो ऐसे में अब चुनावी साल में जो कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, और यही कारण है कि अब निगम मंडल में जो बाकी रह गई हैं उनकी नियुक्तियां किस तरह होनी है उसको लेकर, जो नाम है उनको लेकर मंथन किया जाना है। क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं या निगम मंडल ऐसे हैं जहां पर नियुक्तियां इस वजह से नहीं हो पाई थी कि कई समर्थक जो हैं कई दूसरे गुट से भी आते हैं। तो ऐसे में जो नाम को लेकर सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। तो लगता है कि अब जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें लगभग नामों पर सहमति बन गई है। तो अब उन पर फाइनल मोहर लगनी है। इसके साथ ही एक लंबे समय से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाने हैं। तो चूंकि जब बिंद की बात करूं या दूसरे अन्य की बात करूं जहां का प्रतिनिधित्व कम है वहां के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। तो और इसके साथ ही आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी की क्या रूपरेखा होगी, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, सबको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक 11:45 पर सीएम हाउस में रखी गई और न केवल सीएम बल्कि संगठन से जुड़े हुए तमाम नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी मतलब शैलेंद्र, कुल मिलाकर हमारे मंत्रिमंडल का अगर विस्तार फिर से होगा, माफ कीजिएगा, जो फेरबदल जो है उसमें होगा तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार है क्लियर है पूरी तरह से कि जहां पर काम नहीं हो रहा है, जहां पर फायदा नहीं हो रहा है, वहां पर जल्द से जल्द बदलाव किया जाए और आने वाले चुनाव में उसका फायदा मिले। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई ऐसे इलाके हैं जहां से मंत्रिमंडल में जहां का प्रतिनिधित्व नहीं है और कहीं ना कहीं उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कम होता है और उस इलाके की बेहतर बाधाएं आती हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो क्षेत्रीय संतुलन है या जो जातिगत संतुलन है उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और उसी दिशा में ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर जो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरीके से संभावनाएं है कि जल्द होगा, जब विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा उसके बाद कौन से वो इलाके हैं जो छूट रहे थे उन इलाकों के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके जो जहां पर जो मंत्री हैं उनके विभाग में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही।